यूपी में नहीं पूरे देश में बाबा का शासन है, और उस बाबा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कि झुमका गिरा रे, ठीक चप्पल जूता छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा टूटा रे मोहम्मद तेरे प्यार में। इतना सम्मान करता है वो समाज। यादव आज तक सीएम की चेयर पे बैठे उस घोटालों के आरोप के बाद। जॉब के आधार पर मतलब जॉब देंगे, एक व्यक्ति सत्ता से बाहर है, सजा काट रहा है, और दूसरा व्यक्ति अपने गुनाह को गुनाह नहीं मान रहा। ठीक है भाई, लालू ने घोटाला किया, एक्सेप्ट हो गया, कबूल हो गया, सजा भी मिल गई, तो बेल वालों को वोट दिलवाएंगे आप? ब्रजभूषण के पास कितनी गाड़ियां बताओ मुझे? 25 करोड़ की गाड़ियों का कलेक्शन है। हम जानते हैं ब्रजभूषण करप्ट है, ब्रजभूषण जानता है ब्रजभूषण करप्ट है, मोदी जी जानते हैं ब्रजभूषण करप्ट है, योगी जी जानते हैं ब्रजभूषण करप्ट है, सारा सिस्टम जानता है ब्रजभूषण करप्ट है, और तुमसे मीडिया भी जानता है ब्रजभूषण करप्ट है, और उखाड़ सको जो उखाड़ लो, ये भी ब्रजभूषण कहता है। पूरी दुनिया को पता है मोदी जी करप्ट है, हमें पता है मोदी जी करप्ट है, मोदी जी स्वयं को पता है मोदी जी करप्ट है, विपक्ष को पता है मोदी जी करप्ट है, जनता को पता है मोदी जी करप्ट है। इसके बावजूद मोदी जी और योगी जी छाती ठोक कर कहते हैं कि जो उखाड़ सको उखाड़ लो। ये कॉन्फिडेंस गलत है, या लालू प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस गलत है जो दोषी होने के बाद इस्तीफा दे देता है? हमारे देश में दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं, और लोगों के मरने के बाद हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है। महाकुंभ में लोग मर गए, मुख्यमंत्री ये तक कहता है कि दूसरों की में तो ज्यादा मर गए थे, दूसरों की व्यवस्थाओं में ज्यादा मर गए, और ये कुंभ की घटना ऐसी है वैसी। जॉब के बदले जमीन सही है लेना? जॉब के बदले जमीन, ये आरोप सिद्ध हो गया? मुझे बताओ। लैंड फॉर जॉब की जो बात चल रही है, एक भूरा बाल साफ करो का नारा भी चलता है, इसके बारे में क्या है? ऐसा कोई बात ही नहीं कही गई है। लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हो तुम। ऐसे कितने घोटाले होंगे, राजा भैया ने किए होंगे, ब्रजभूषण ने किए होंगे, ब्रजेश पाठक ने किए होंगे, उजागर होंगे? मुझे बताओ। शहाबुद्दीन के बेटों को कह रहे हैं ये क्या है, दबंग का लड़का है, माफिया है। ऐसे कितने माफिया लड़वा रहे हैं बीजेपी वाले, पता है ना आपको? लड़ा रहे हैं ना भाई। हर चीज बीजेपी में भी, जो बीजेपी पार्टी के अंदर जैसा है वैसे। ये देखने की बात यह है कि हम कैसा प्रतिद्वंदी चाहते हैं। जनता जो है आज नेताओं के लिए लड़ रही है, जनता को जो लड़ना था वो सुविधाओं के लिए लड़ना था। योगी हो वो तो देश के विकास के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बात आ जाती है गाजियाबाद तक, वो कहते हैं कि हम तो गाय खाएंगे काटते हैं, और मोदी और योगी से जो उखड़ा उखाड़ लो। पहली बात उस कि हम तो गाय का मांस खाते हैं, काट के खाएंगे। बिहार का इलेक्शन चल रहा है, मुझे ये जानना है कि बीजेपी की सरकार है, बिहार में गाय कौन कटवा रहा है? इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की बात छोड़ दो, बिहार के अंदर रिटेल के अंदर गाय का मांस बिकता है कि नहीं बिकता है? अच्छा एक बात और भाई, ये हिंदू रक्षा दल वाले, ये बजरंग दल वाले, हमारे मोदी जी, ये योगी जी गाय नहीं खाते, गाय का मांस नहीं खाते, लेकिन गाय का मांस बेचकर जो टैक्स आता है वो जरूर खाते है ना। अगर गाय से ज्यादा दिक्कत है तो तुम्हें कई चीजों का बाइकआउट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जेब में पर्स रखना बंद करना पड़ेगा, ये भी किसी की जेब हत्या करके बनाया लेदर, फिर जूते पहनने बंद करने पड़ेंगे, बेल्ट पहनना बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा ये छोड़ो, तुम्हें तो अपने घर वालों की, अगर तुम्हारे घर में कोई मरीज होगा तो उसकी मेडिसिन बंद करनी पड़ेगी, गैस का दर्द हो जाए तो डीएसआर की कैप्सूल बंद करनी पड़ेगी। सब मांस से बन रहा है, और हिंदू धर्म के साथ तो सब गलत है। और ये सब छोड़ो, मांसाहार तो दूध भी है। तो अगर बात गाय की आई है तो कंसिडरेशन जरूरी है ना, गाय कटवा कौन रहा है? भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? हाँ, भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये भावनाओं का ख्याल कौन रखना बताएगा? वो लोग बता रहे हैं, वो रक्षा दल वाले, वो लोग उस लड़की के घर पहुंचे, जो लोग हर रोज ऐसी एक टिप्पणी दे रहे हैं। उस लड़की ने जो कहा वो गलत है, उस लड़की ने जो कहा बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन उस लड़की को समझाने कौन निकले हैं? जो पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो इस्लाम धर्म पर टिप्पणियां गलत करते हैं, जो रोजाना रात दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़का रहे हैं। उठा के देखो किसी की रील, इनमें मूचो मैन नाम का वो दक्ष चौधरी सीरियल ऑफेंडर ऑफ लॉ है, कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति है, रात दिन हिंदू मुस्लिम करता है, उसकी हर तीसरी रील में गाली गलौज और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। डॉक्टर प्रकाश नाम का एक हरामजादा है, वो गाली बकता है, वो भैया रात दिन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इसके अलावा तुम्हें उसमें और भी अभिषेक ठाकुर मिलेंगे। दिक्कत यह है कि उस लड़की के साथ कुछ मुसलमान पीछे खड़े थे, उन्होंने भी नहीं टोका, टोकना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग भी तो अभिषेक ठाकुर के साथ खड़े थे, जो इस्लाम धर्म पे सीरियल ऑफेंडिंग कर रहा है। नुपुर शर्मा के साथ क्यों खड़े थे जब तुम्हें गाय के नाम पर इतनी ज्यादा दिक्कत हुई है? तो अगर तुम्हें अपने धर्म का सम्मान बचाना है, हम किसी का सम्मान क्यों करते हैं? कि सामने वाला उम्र में बड़ा है हमसे? नहीं, हम सिर्फ सम्मान इसलिए करते हैं किसी भी व्यक्ति का कि हमें बदले में उतना सम्मान उससे चाहिए। अगर तुम इस्लाम का सम्मान नहीं कर सकते तो नेवर भी, ये कभी नेवर डिजर्व नहीं करते, तुम कभी डिजर्व नहीं करते इस चीज को कि तुम गाय का सम्मान प्राप्त करो दूसरे धर्म से।
हालांकि मैं मानता हूं तुम्हें सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब तक तुम मुसलमानों के धर्म का सम्मान नहीं करते तो तुम ये कामना कर कैसे सकते हो कि मुसलमान तुम्हारे धर्म का सम्मान करे? क्या बात करें, हिंदू समाज तो सम्मान करता है, लेकिन अलीगढ़ में 5 मंदिरों की दीवार पर अभी लिखा गया, परसों 3 दिन पहले आई लव मोहम्मद लिखा गया। क्या ये सम्मान कराने वाली बात? इतना सम्मान करता है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर वायरल हुए। किसी ने कहा मोहम्मद की फोटो दिखाओ, किसी ने कहा 60 साल का बुढ़ा था, रेपिस्ट था। कितना सम्मान करता है कि जब बरेली में लाठी चली आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे, तो यहां तक गाना बना कि झुमका गिरा रे, कि चप्पल जूता छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा टूटा रे मोहम्मद तेरे प्यार में। इतना सम्मान करता है वो समाज। और उस समाज के लोग, ये चंद 2-4 किस्म के लोग हैं, पूरा समाज नहीं है, लेकिन ये जितने तो सोशल मीडिया के वायरल चेहरे हैं, इन्होंने क्या सम्मान दिया। और अगर ये सम्मान देना नहीं चाहते तो सम्मान को लेने के लिए झगड़ क्यों रहे? सम्मान भीख मांगने की और झगड़ने की चीज नहीं है, सम्मान अर्जित करने की चीज है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आस्था के प्रतीकों को सम्मान देना चाहिए, तो आस्था के प्रतीकों को सम्मान ये नहीं कहा था कि सिर्फ हिंदू को देना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को अपने आस्था के प्रतीकों को सम्मान देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान कोट कर रहा हूं कि आस्था के प्रतीकों को इन मूर्खों को ये भी नहीं पता, उन मूर्खों में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, उन मूर्खों में हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति भी आता है, मुस्लिम रक्षा दल का व्यक्ति भी आता है, कि इन आस्था के प्रतीकों को सम्मान देना चाहिए, लव नहीं करना चाहिए। ठीक है, मानता हूं, लेकिन वो सम्मान हिंदू को भी देना चाहिए, दूसरे धर्म के ईसाई को भी देना चाहिए, सिख को भी देना चाहिए। जब तक तुम सम्मान नहीं दोगे किसी दूसरे धर्म को, तुम ये कामना कतई नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे धर्म का सम्मान करे। तो अपने आस्था के प्रतीकों को, सम्मानित व्यक्तियों को अगर सम्मान दिलाना चाहते हो तो पहला धर्म यह है, पहला कानून यह है कि तुम दूसरों के धर्मों का सम्मान करो, तुम्हारे धर्म का सम्मान ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं, बरका बयान आया अलीगढ़ में जो मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद, वो कह रहा है कि सरकार की साजिश है, वही करवा रही है। बिल्कुल, किसको फायदा होगा? आई लव मोहम्मद लिखने से फायदा किसको होगा? मंदिरों पे लिखने से किसको फायदा होगा? किसके एजेंडे सीधे होंगे? किस सरकार को हिंदू मुस्लिम करने से फायदा होता है? इट इज एन ओपन सीक्रेट, पूरी दुनिया को पता है बीजेपी को किससे फायदा। मौलाना के समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मैं वही तो बता रहा हूँ, मौलाना समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है, हिस्ट्री सीटर है गाजियाबाद का। कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितनी कार्रवाई हुई? अन्नू चौधरी नाम का व्यक्ति है, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितनी कार्रवाई हुई? ये अभिषेक ठाकुर नाम का व्यक्ति है, कितने मुकदमे, ये सब गाजियाबाद के हैं। कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितनी कार्रवाई हुई? यति नरसिम्हानंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कहता है, पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करता है, तिरंगे को अपमानित करता है, देश के सम्मान से खेल जाता है, देशभक्ति से खेल जाता है। कितने मुकदमे हुए और कितनी कार्रवाई हुई? योगी जी तो वाइस्ड है, एक तरफा कानून चल रहा है और योगी जी से काम तो कुछ हो नहीं रहा। इंदिरापुरम जैसे पोश एरिया में एक अस्पताल ना दे पाए, एक प्राइवेट आदमी आता है जो कि राजनाथ जी का रिलेटिव बताया जा रहा है, बीजेपी से कनेक्शन है, तो बीजेपी के रिश्तेदार तो बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल खोल रहे हैं। जब एक प्राइवेट व्यक्ति का, एक निजी व्यक्ति की औकात है कि यशोदा मेडिसिटी जैसा अस्पताल खोल दे, जो शॉपिंग मॉल से कम नहीं लगता, जिसके अंदर पिज्जा हट का रेस्टोरेंट मौजूद होता है, जिसके अंदर रिसेप्शन की जो रिसेप्शन की जगह है वो लगभग 1 बीघे में बनाई जाती है, इतना लग्जीरियस, इतना हाई फाई कि राष्ट्रपति महामहिम जी उसका उद्घाटन करने जाते हैं, मुख्यमंत्री भी मुंह लटकाए पहुंच जाते हैं कि मैं भी आया हूं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा अस्पताल बनाना था इंदिरापुरम में, लेकिन तुम दूसरे के अस्पताल में गए हो, तुम काम तो कर नहीं पाए, तो अंततः क्या करोगे? तुम भैया हिंदू मुस्लिम ही करोगे। वो मुख्यमंत्री जिसने उस यशोदा मेडिसिटी से चंद 300-400 मीटर की दूरी पर, क्या 300-400 भी नहीं होगा, 100-200 मीटर की दूरी पर कैलाश मानसरोवर बनवाया था कि हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री जाएंगे, वो मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में एक अस्पताल नहीं बनवा पाया है। इस उत्तर प्रदेश की जनता को अस्पताल चाहिए पहले, स्कूल चाहिए पहले, या पहले कैलाश मानसरोवर चाहिए? मैं विरोध नहीं करता, बनना चाहिए कैलाश मानसरोवर भी, लेकिन कैलाश मानसरोवर से पहले हॉस्पिटल बनना चाहिए, कैलाश मानसरोवर से पहले स्कूल बनना चाहिए। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम क्षेत्र में, खोड़ा मकनपुर में ऐसी ना जाने कितनी बस्तियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल आए, किसकी वजह से? कांग्रेस की एक पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके तहत प्रधानमंत्री की पावर ग्राम प्रधानों पर पहुंची, प्रधानमंत्री की पावर वार्ड सदस्यों पर पहुंची, तब जाके गांव-गांव में जाके स्कूल बने। ये राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और संघवाद की पॉलिसी लागू करी, फेडरलाइजेशन की, तब जाके गांव-गांव में आज स्कूल मौजूद है और वही बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री एक स्कूल नहीं बना सकते, लेकिन दूसरों के 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी की होने वाली है, उसका जिक्र आप तो आपने एक बार भी नहीं किया। 25 करोड़ की आबादी यूपी की और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, सोचना जरा, 25 करोड़ की आबादी। जापान की कितनी है इकोनॉमी? 2 ट्रिलियन है। कितनी आबादी है जापान की?
अगर 25 करोड़ की आबादी में 1 ट्रिलियन को डिस्प्यूट करोगे, प्रति व्यक्ति आय कितनी बनती है? हमें आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, संख्या नहीं दिखाई जा रही। क्यों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पिछड़ा हुआ है? क्यों उत्तर प्रदेश का पूरा बुंदेलखंड पानी पानी मांगता है? क्यों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? क्यों उत्तर प्रदेश का पूर्वांचली तबका पश्चिमांचल यूपी में आके बसता है? क्यों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सराउंड चारों तरफ 100 किलोमीटर तक और दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर तक ही डेवलप दिखता है? आप चले जाओ गाजियाबाद से परे बुलंदशहर क्रॉस करके थोड़ा आगे, मुरादाबाद बुलंदशहर आगे, भाई जैसे बदायूं चालू होगा आपको हाहाकार दिखेगा। जैसे आप कासगंज कायमगंज जाओगे आपको हाहाकार दिखेगा कि यूपी भी बिहार से कम थोड़ी है किसी मामले में। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है तो उसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमाएं दिल्ली एनसीआर से लगती हैं, या उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया लखनऊ है, वहां पे इतना तो भैया बिहार। लेकिन बिहार को जगाने जरूर पहुंचे, बुड़के की आड़ में जो फर्जी वोट डालते हैं उन्हें जागरूक करने गए। हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम बिहार को जगाने पहुंचे हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के सीएम को खुद जाग जाना चाहिए। किसी ने मुझे कहा था कि यूपी में बाबा का शासन है। मैं कह रहा हूं यूपी में नहीं, पूरे देश में बाबा का शासन है, और उस बाबा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यूपी वाले बाबा नहीं। बाबा का शासन का ढोंग, बाबा शासन पर कुशासन मचा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन शासन तो बाबा का ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो यूपी के सीएम को तो खुद अपने आप में सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है भी कि जब यूपी के सीएम अपने आप को शीशे में देखते होंगे तो खुद से नजरें नहीं मिला पाते होंगे कि क्या सीएम बनेगा। रे क्या बात, मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं और ग्वालियर हाईकोर्ट के बार अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा कि BN राव ने अम्बेडकर संविधान लिखा था, इन्होंने नहीं लिखा, तो फोटो भी हटा देना चाहिए इनका। देखो, वो एडवोकेट साहब फालतू आदमी है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने जिस संविधान से पूरी जिंदगी अपना घर चलाया, जिस व्यक्ति को सम्मान उस संविधान की नौकरी से मिला, जिस व्यक्ति की जिंदगी उस संविधान पर टिके जो बाबा साहब का बनाया हुआ है, जिसने कमाया खाया पहना ओढ़ा उस संविधान के नाम पर, और वो संविधान जिससे मिला, जब वो व्यक्ति उसका ना हुआ तो वो अपने धर्म का क्या होगा और इस देश का क्या होगा? सीधी सी बात है। उस व्यक्ति की बातों को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। वो कुछ पद वद चाहता है, उसको चुनाव लड़वा दो, उसकी सारी जो अंतर की आत्मा वो शांत हो जाएंगी, और कुछ नहीं। वो इस देश में दलितों के शोषण की बात करता है, बहिष्कार की बात करता है। ये देशी दलितों SC की बात कर, एक्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 90% फेक केस लगते हैं, तो क्यों ना हटाया जाए अभी से? अच्छा, एक बात बताओ, जो उत्तर प्रदेश में फेक केस लगे, इतने केस लगे, हटा देना चाहिए भाई।